उधर नहीं जाएगा ये। चलो भाई फिर, अरे यार ऐसा अरे यार वही पर है। चलो इधर आ जाएगा, अरे इतने में उधर आ जाएगा उधर से। ठीक, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, तो हमने माना पहली धातु पर Q1 आवेश तथा दूसरी धातु पर गोली, यार Q2 आवेश है। ये मान लिया हमने। फिर उसने कहा जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पे रखी जाती हैं, यानी ये है तो एक गोली ये है हमारे पास और एक गोली हमारे पास ये है। मान लिया ये ए है और ये क्या है बी है। अब इस पे हमें आवेश नहीं पता तो हमने मान लिया इस पर आवेश क्या है Q1 है और इस पे क्या है Q2 है। अब वो कह रहा है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर हैं, यानी इनकी जो दूरी है वो कितनी है 0.5 मीटर है। इस पे जो बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है 0 पॉइंट, यानी के बीच में जो बल लग रहा है F बराबर वो लग रहा है 0.108 न्यूटन। तो कूलाम के नियम से हम देखेंगे तो यहां पे तो F बराबर सूत्र होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F तो हमारे पास है 0.108 इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 मल्टीप्लाई R स्क्वायर। तो R कितना 0.5, दो बार लगा सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास जब Q1 Q2 का मान निकालेंगे यहां से हम, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट 0.108.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपान, क्योंकि इसकी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके नीचे बनवा लेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये कितना यहां पे 9 गुणा 10 की पावर 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q1 Q2 इक्वल टू ये हो जाएगा 108 गुणा 5 गुणा 5 पावर पहले हल कर लेते हैं यहां से, तो 3 और 2 5, 10 की पावर हो जाएगी माइनस का 5 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो Q1 Q2 इक्वल टू ये हो जाएगा 12 ने में 108, 12 पंजे 60 पंजे 300, 12 ने 12 पंजे 60 पंजे 300 और 10 की पावर कितने हो गए 9, ऊपर जाएंगे तो माइनस के 9 6 कितने हो गए 15 हो गए, 9 5 14 हो जाएंगे माइनस के 9 और ये माइनस के 5 हैं ये, तो 9 5 कितने हो गए माइनस के 14 हो गए। ये किसका मान आ गया हमारे पास Q1 और Q2 का मान आ गया यहां से। अब उसने क्या कहा है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पे रख दिया जाए। जब हम मेरे साथियों हम जानते हैं जब गोलों को आपस में स्पर्श करा के उतनी दूरी पे रखेंगे, जब किसी दो धातुओं को या दो गोलियों को दो आवेशों को जब स्पर्श कराते हैं तो प्रत्येक आवेश पर बराबर आवेश पड़ जाता है। तो स्पर्श करने के बाद मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, स्पर्श करने के बाद प्रत्येक गोली पर आवेश कैसा होगा समान होगा।
तो हमने मान लिया आवेश जो होगा क्यू डैश मान लेते हैं क्योंकि बराबर होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। सूत्र होता है ये Q1 प्लस Q2 बटे 2। कितनी भी गोले हैं, अगर हमारे पास मान लिया एक 20 कूलाम का आवेश है और एक माइनस का 10 कूलाम का आवेश है, तो 20 में से अगर हम स्पर्श कराएं तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा भाई, 20 में से 10 घटा दो, 10 बचेगा और 10 का आधा कर दो, 5 5। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। और फिर उसने कहा है कि वहीं पर रख दिया जाए, यानी जहां पहले रखे थे वहीं पर रख देंगे, तो बल इतना लग रहा है, तो सूत्र उठा लेना सीधे वहीं से। तो ये हो जाएगा F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि Q डैश, क्योंकि दोनों गोलों पर आवेश बराबर है, तो Q1 इंटू Q2 तो Q डैश हो जाएगा, Q डैश का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो Q1 प्लस Q2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और F की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमें 0.144 इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। दूरी अब उतनी दूरी पे रखेंगे तो दूरी कितना है यहाँ पे 0.5 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.5 0.5 और 2 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4। अब अगर यहां से हम Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर निकालें तो वही हो जाएगा यहाँ पे भाई 0.144 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 4 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। पॉइंट यहां से हटा दो, 10 की पावर -5 बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 16 ने 144, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, 4 चौक कितना होगा 1600, यानी Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 5 कितने हो गए -14। यानी देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 40 का, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल आएगा और वर्गमूल किसका होगा 40 का होगा और 10 की पावर हो जाएगी -14 की आधी हो जाएगी -7। ये आ गया Q1 Q2 का मान। इसको मान सकते हैं समीकरण हम एक का नाम दे सकते हैं इसको हम। अब इसके बाद हमें चाहिए Q1 माइनस Q2 का मान, तो अभी हमने अगले सवाल में Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बताया था, नहीं पता है तो देख लें Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 इंटू Q2, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 -4 इंटू Q1 Q2 का मान निकाल चुके हैं हम 300, तो 300 और मल्टीप्लाई 10 की पावर है -14, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर ये हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 -4 तिया हो गया ये 1200 गुणा 10 की पावर माइनस हो गए 14। तो ये सवाल हम यहां से यहां कर दे रहे हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 बराबर, होल स्क्वायर चल रहा है अभी, तो इधर भी लगा लो होल स्क्वायर ये, और ये घटा देंगे तो 16 में से 12 से कितने बचेंगे 400 गुणा 10 की पावर हो जाएगा -14 और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 400 का वर्गमूल होता है 20 गुणा 10 की पावर -7। समीकरण कितनी हो गई है 2। अब हमें क्या करना, समीकरण 1 ये वाली है और समीकरण 2 ये वाली है, इन दोनों को हल करके हम Q1 और Q2 का मान निकाल लेंगे। जब Q1 Q2 का मान निकाल लेंगे तो इधर का तो सबकी समझ में आ गया होगा, तो ये हम रेज कर देते हैं इधर से,
अरे यार, हाथ नहीं आ रहा हमारे यार, रुको, आगे रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। देखिएगा इधर, जब हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो हमारी पहली समीकरण है Q1 प्लस Q2 बराबर 40 गुणा 10 की पावर -7, ये वाली, और दूसरी ये वाली हो गई Q1 माइनस Q2 बराबर 20 गुणा 10 की पावर -7। जोड़ने पर ये खत्म हो जाएंगे तो यहां हो जाएगा 2Q1 बराबर 60 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10 की पावर -7। तो Q1 बराबर हो जाएगा सीधे 2 3 6 30, यानी 30 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। यानी पहले गोले पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 30 गुणा 10 की पावर -7 कूलम होगा। और हम दूसरे गोले की बात करें अगर, तो दूसरे गोले का मान यहां से निकाल लो, तो 40 में से 30 कम कर देंगे तो वो अपने आप से भी कर सकते हो। तो Q2 बराबर आ जाएगा सीधे, यहां पर अगर हम 40 है ये, और 40 में से 30 कम कर देंगे तो बचेगा 10, यानी 10 पहले गोले पर आवेश हो सकता, यानी प्लस माइनस भी ले सकते हैं हम, यानी प्लस माइनस का हो सकता है यहाँ पे 30, और यहाँ पे भी क्या हो सकता है प्लस माइनस का 10। या तो प्लस का 30 गुणा 10 की पावर -7 कूलम होगा, तो दूसरे पे कितना होगा, माइनस का 10 गुणा 10 की पावर -7 कूलम होगा। अगर पहले पे माइनस का 30 है तो दूसरे पे कितना होगा, माइनस का 10 गुणा 10 की पावर -7 कूलम होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है